Let us talk today about, guys, very important topic, and that is called phrasal verb. वर्ब मतलब क्या है गाइस? वर्ब मतलब है एक्शंस, मतलब काम। और अगर फ्रेजल वर्ब कहें तो फिर ये क्या होता है? आज के आधुनिक अंग्रेजी में आप देखिएगा तो लोग बड़ा प्रीफर करते हैं फ्रेजल वर्ब को इस्तेमाल करना, ज्यादा से ज्यादा स्टाइलिश अंग्रेजी में फ्रेजल वर्ब को लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी कर पाए इसके लिए आज ये क्लास, ये खास चैप्टर, हम खास लेसन आपको सिखाने जा रहे हैं। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ गाइस, सपोज करिए पुटअप पढ़ा हुआ है, आप सभी जानते हैं। आपको पता होगा गाइस कि पुटअप की जगह पर हम लोग स्टे सीखे थे, लिव सीखे थे, वेल सीखे थे, इनहेबिट सीखे थे, यानी कि किसी भी जगह पर रहने के लिए इतने वर्ड थे, उसमें मैंने आपको एक सिखाया था पुटअप। आप समझिएगा कि जो पुटअप है बाकी से इसलिए अलग है क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है। आप देखिए पीयूटी पुट होता है और यूपी अप होता है। अब देखिए अप को अगर आप अकेले लेंगे तो ये अपना मतलब कुछ और देगा, पुट को देखिएगा तो पुट अपना मतलब कुछ और देगा। लेकिन गाइस जब दोनों आपस में जुड़ जाता है तो ये अप दोनों मिल करके अपने आप में एक अकेला मतलब देता है और ये बन जाता है पुटअप। इसका मतलब होता है किसी भी जगह पर रहना। तो गाइस समझिए आज के स्टाइलिश अंग्रेजी में मैं क्या कह रहा हूं कि लोग क्या करते हैं, फ्रेजल वर्ब को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बनिस्पत नॉर्मल एक्शन के। आज का ये चैप्टर आपके लिए इतना अहम, इतना जरूरी होने वाला है। आज इस बात को आप एनालाइज करेंगे तब जब लेसन के एंड तक हम लोग पहुंच रहे होंगे, तब शायद आप एनालाइज करेंगे कि आज का चैप्टर आपके लिए कितना अहम है। इसलिए थोड़ा सा भी आपके ध्यान मेरे मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। अपने ध्यान को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए और लगातार मुझे सुनते, देखते, समझते और सीखते रहिए। तो दोस्तों उदाहरण के लिए सोचिए, इन क्या है? ये प्रेपोजिशन। अगर हम इन प्रेपोजिशन कहते हैं तो आउट क्या है? प्रेपोजिशन है। हम अप कहेंगे क्या है? प्रेपोजिशन है। हम डाउन कहेंगे क्या है? प्रेपोजिशन है। हम ऑन कहेंगे क्या है? प्रेपोजिशन है। हम अप ऑफ कहेंगे क्या है? प्रेपोजिशन है। तो ये सारे प्रेपोजिशन क्या हो अगर एक्शंस के साथ जुड़ जुड़ करके एक नया मतलब दें, यही तो है फ्रेजल वर्ब। जब आप किसी भी चीज पर चढ़ रहे हैं और चढ़ते वक्त आप देखिएगा जो आपके सरफेस है वहां से आप थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, वेरेवर यू आर स्टैंडिंग, जहां पर भी है, वेरेवर यू आर, आप जहां पर भी अगर इससे थोड़ा सा आप ऊपर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि वो ऑन हो जाएगा। आप बस पे चढ़ते हैं क्या होता है? सीढ़ी लगी होती है। आप ट्रेन पे चढ़ते हैं क्या होता है? स्टेप, एक दो स्टेप आप ऊपर जा रहे हैं, कम से कम जहां पर आप उससे ऊपर जा रहे हैं आप, तो यहां पर क्या हो जाएगा? गेट ऑन होगा। बट गाइज ऐसा हमेशा नहीं होगा, क्योंकि जब आप कार में जा रहे होते हैं ना तो आप देखिएगा क्या होता है, आपने डोर ओपन किया और हम अंदर केवल जा रहे हैं, हम ऊपर नहीं बल्कि केवल अंदर जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये गेट इन कहलाएगा। केवल समझना नहीं है, हमेशा के लिए याद रखना है और यूज करना है। अब आप खुद समझ पाएंगे। बताओ बाइक पे चढ़ रहे हो क्या होगा? ऑब्वियस ऑन होगा ना। आप घोड़े पे चढ़ रहे हैं, आप ऊंट पे चढ़ रहे हैं, आप हाथी पे चढ़ रहे हैं, गेट ऑन होगा ना। वेल गाइज यही चीज अगर आप कहते हैं लिफ्ट में चढ़ना, तो आपको पता होना चाहिए गाइज अगर आप लिफ्ट में चढ़े तो इधर आप खड़े होना, सेम उसी जगह पर उसी प्लेस में क्या होता है? लिफ्ट आया, दरवाजा खुला और आप क्या करते हैं? एंटर कर जाते हैं। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गेटिंग इन, यू आर गेटिंग इन। अब यहीं से समझ जाएंगे। यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं। लिफ्ट से अगर आप बाहर आ रहे हैं तो क्या ऐसा लग रहा है आप थोड़े से डाउन हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, अभी मैं स्टेज पे हूं। इससे अगर मैं नीचे जाऊंगा तो डाउन होऊंगा। आप बस से नीचे उतरते हैं तो क्या करते हैं? गेट डाउन करते हैं। होता है कि नहीं होता है? आप बाइक पे होते हैं, आप नीचे उतरते हैं तो क्या होता है? गेट डाउन होता है। लेकिन गाइस जब आप लिफ्ट पे होते हैं तो क्या होता है? गेट आउट होता है। यहां पर हम लोग क्या कहेंगे? गेट आउट। अ लिफ्ट स्टॉप्ड एंड अ लेडी गॉट आउट। फास्ट कर दीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। फिल इन क्या होता है? देखिए फिल का मतलब भरना होता है, फिल का मतलब भरना होता है, लेकिन राइटिंग में जब कोई भी चीज आप भर रहे हो तो फिल के साथ आपको इन का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं अगर केवल कहता हूं बोतल भर दीजिए, मैं कहता हूं ग्लास भर दीजिए, तो बस फिल बोल सकता हूं मैं, फिल द बोतल, फिल द ग्लास। लेकिन गाइस अगर मैं कहता हूं कि कुछ भी लिख करके भरिए तो वहां पर फिल के साथ इन जब तक नहीं लगेगा वो अपना मतलब नहीं देगा। यही कारण है कि आपने देखा होगा कई दफा क्या लिखा होता है? फिल इन द ब्लैंक्स होता है, हमेशा लिखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स। अगर कहीं पर लिखा है ना कि आप कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में चीजों को भरिए, कॉलम को भरिए, तो वहां पे लिखा होगा फिल इन द कॉलम। वहां पर हमेशा फिल के साथ आप इन का प्रयोग देखेंगे। तो फिल अपने साथ किस परिस्थिति में ला रहा है? आप समझ रहे हैं। कॉल इन, कॉल इन क्या होता है? कॉल मतलब होता है किसी को पुकारना। अगर मैं किसी को पुकार रहा हूं, अगर मैं केवल आपको नाम लेके बोल रहा हूं, भाई कहां जा रहे हो, आपके नाम लेके मैं बोल रहा हूं, आई एम कॉलिंग यू, आई कॉल्ड यू, हुआ ना। लेकिन कॉल के साथ अगर मैं इन लगाता हूं तो नाम हम नहीं पुकार रहा हूं, मैं किसी को पुकार नहीं रहा हूं, एग्जैक्टली मैं किसी को बुला रहा हूं। अंडरस्टैंड? बुला के किसी को लाना इज इक्वल टू कॉल इन। इसके इनके पिताजी को बुलाइए, कॉल इन हिज फादर। पुलिस बुलाइए जल्दी से, जितनी जल्दी हो सकता है, कॉल इन पुलिस। डॉक्टर को बुलाइए भाई साहब, डॉक्टर को, कॉल इन डॉक्टर।
कॉल इन हर जगह समझ सकते हैं। कॉल अगर अपने साथ इन लेगा तो उसका मतलब क्या है, बुला के लेके आइए। आई होप यू अंडरस्टैंड। पढ़ते चलें। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आप समझ चुके हैं हम आगे बढ़ेंगे।